दिलजीत दोसांझ की आप सिटीजनशिप ले लोगे, आप उसकी नागरिकता ले लोगे, ये ठीक नहीं है। किसी एक एक्ट्रेस के साथ कभी काम किया होगा उसने, तो उसकी कारण से उसकी सिटीजनशिप ले ली जाए, उसकी राष्ट्रवाद के ऊपर या उसकी राष्ट्रीयता के ऊपर या उसका राष्ट्र प्रेम को लेकर प्रश्न उठाया, ये ठीक नहीं है। दिलजीत की अगर बात करें, काफ़ी ट्रोल भी हो रहे हैं। आप एक सिख के नाते उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप बीजेपी के पहले नेता हैं जो उनके समर्थन में बोल रहे हैं। दुनिया भर में भारत का नाम अगर कहीं होता तो दिलजीत दोसांझ का नाम जुड़ता उसके साथ। घटना के पहले एक महीना पहले लगभग, मेरे अगर ठीक जानकारी है, क्रिकेट का मैच खेला गया पाकिस्तान के साथ दुबई के अंदर। तो जिन लोगों ने दुबई में मैच खेला था उनके खिलाफ भी इस प्रकार का मामला होना चाहिए। आप ट्रोल करिए, आप गाली दीजिए, सब करिए, परंतु आप हमारी राष्ट्रवाद के ऊपर, हमारी राष्ट्रीयता के ऊपर प्रश्न उठा सकते हैं। दिलजीत के राष्ट्रवाद के ऊपर या उसकी राष्ट्रीयता के ऊपर, उसके नेशनलिज्म के ऊपर प्रश्न उठा सकते हैं। आपको अधिकार है, आप फिल्म मत देखने जाइए। सरकार को अधिकार है कि फिल्म पे प्रतिबंध लगा दें। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। इसी बीच की अगर बात करें तो सरदार जी 3 मूवी जो है वो बन गई है और अब रिलीज होने वाली है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से पाकिस्तानी एक्टर्स को लेकर उस फिल्म पर बवाल मचा हुआ है, दिलजीत दोसांझ की अगर बात करें, इसको लेकर लगातार जो है अब ट्रोल भी हो रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये मूवी जो है वो भारत में रिलीज नहीं होगी, लेकिन दूसरे देशों में जो है वो रिलीज होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर का बहुत सारा पैसा जो है इस फिल्म में लगा हुआ है। हमारे साथ बीजेपी के नेता आरपी सिंह जी हैं। आरपी जी, दिलजीत की अगर बात करें, काफ़ी ट्रोल भी हो रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, मूवी में एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, वो हमारे पाकिस्तान से संबंध अच्छे नहीं। पाकिस्तान जानकर हमारे आतंकी भेजता है, आतंकवाद का मामला पाकिस्तान की ओर से बढ़ावा दिया जाता है। हमारा पूरे देश का पाकिस्तान के को लेकर विरोध भी है, वहाँ के एक्टर्स को लेकर भी विरोध जायज़ है, वहाँ के जो क्रिकेट स्टार्स हैं उनको लेकर भी विरोध बिल्कुल जायज़ है। उनकी मूवीज़ यहाँ ना चलें, उनके OTTs यहाँ ना चलें, उनके प्लेस यहाँ ना चलें, ये भी ठीक है। अगर उनकी फिल्म स्टार ने, किसी ने हमारे किसी फिल्म स्टार के साथ पहलगाम से पहले कोई काम किया हो, उस पर भी अगर प्रतिबंध लगना चाहिए तो वो भी एक बात एक हद तक ठीक है। परंतु ये कह देना कि दिलजीत दोसांझ की आप सिटीजनशिप ले लोगे, आप उसकी नागरिकता ले लोगे, ये ठीक नहीं है। आपको अधिकार है, आप फिल्म मत देखने जाइए। सरकार को अधिकार है कि फिल्म पे प्रतिबंध लगा दे, ये भी बात समझ लगती है। परंतु किसी एक व्यक्ति की किसी एक एक्ट्रेस के साथ कभी काम किया होगा उसने, तो उसकी कारण से उसकी सिटीजनशिप ले ली जाए, उसकी राष्ट्रवाद के ऊपर या उसकी राष्ट्रीयता के ऊपर या उसका राष्ट्र प्रेम को लेकर प्रश्न उठाया, ये ठीक नहीं है। और दिलजीत दोसांझ तो भारत को रिप्रेजेंट करता है। दुनिया भर में भारत का नाम अगर कहीं होता तो दिलजीत दोसांझ का नाम जुड़ता उसके साथ। और दोसांझ जब भी विदेश जाता है, जब भी वहाँ पर कार्यक्रम करता है, तो वो एक भारतीय के नाते से कार्यक्रम करता है। जब पगड़ी दिखती है तो भारत दिखता है लोगों को। अब जो लोग उसकी नागरिकता लेना चाहते हैं उनको सोचना चाहिए इस प्रकार के बयानबाजी करने से। और मेरी उनसे निवेदन है कि अपना वो बयान वापस लें। और उनके बयान देने से वैसे होने वाला कुछ नहीं, परंतु वो भी एक, मुझे लगता है, चीप पब्लिसिटी स्टंट के चलते हुए, कि उनको लगता है कि हम इस प्रकार का बयान देंगे तो हमको थोड़ी माइलेज मिल जाएगी, उसके कारण से उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। परंतु अच्छा नहीं है, ये अच्छे टेस्ट में नहीं है और ये देश हित में भी नहीं है। आरपी जी, दिलजीत की अगर बात करें, काफ़ी ट्रोल भी हो रहे हैं। आप एक सिख के नाते उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप बीजेपी के पहले नेता हैं जो उनके समर्थन में बोल रहे हैं। बात सिख की बात नहीं है, बात एक देश के नागरिक होने की बात है। मैं भारत देश का नागरिक हूँ, दिलजीत दोसांझ भारत देश का नागरिक है। आप उसकी सिटीजनशिप लेने की बात कर रहे हैं। अगर यही पैमाना है तो जरा जो टीवी एंकर रोज़ शाम को पाकिस्तानी प्रवक्ताओं को यहाँ पे बुलाते हैं या उनके पॉलिटिकल लोगों को यहाँ बुलाते हैं टीवी डिबेट्स के ऊपर, जरा उन पर भी प्रश्न उठाना चाहिए कि आप पाकिस्तान के लोगों को यहाँ बुला कर डिबेट क्यों कराते हो? क्यों अपनी TRP बढ़ानी, इसलिए आप उनको बुला कर डिबेट करा लेते हो? या इस पहलगाम की घटना के पहले एक महीना पहले लगभग, मेरे अगर ठीक जानकारी है, क्रिकेट का मैच खेला गया पाकिस्तान के साथ दुबई के अंदर। तो जिन लोगों ने दुबई में मैच खेला था उनके खिलाफ भी इस प्रकार का मामला होना चाहिए। ये कोई पैरामीटर ठीक नहीं है, इसलिए मेरा कंसर्न है।
और ये बीजेपी जहाँ जहाँ सिख होने के नाते नहीं, एक देशवासी होने के नाते से अगर देश का कोई नागरिक है, उसके अधिकार हैं, आप उन अधिकारों का हनन करना चाहते हैं और उसकी नागरिकता लेना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। मूल बात है। मैं फिर वापस रिपीट करता हूँ, पाकिस्तान के टीवी एक्टर्स को बैन करें, उनके ओटीटीज़ को बैन करें, उनके प्लेस को बैन करें, ये सब बिल्कुल ठीक है। उनके एक्टर्स की मूवीज़ यहाँ पर ना रिलीज़ हों, ये भी ठीक है। हमारे एक्टर्स को उनके साथ मूवीज़ नहीं बनानी चाहिए, ये भी ठीक है। परंतु उसके चलते हुए जो देश का एक ब्रांड एम्बेसडर है हमारा, उसका आप उसको लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े करोगे, उसकी नागरिकता पर प्रश्न करेंगे, ये ठीक नहीं है। आरपी जी, जिस तरीके से दिलजीत ट्रोल हो रहे हैं, आप भी अब ट्रोल होना शुरू हो गए हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे किसी से कोई अपनी राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कश्मीर को लेकर जितनी लड़ाई मैंने लड़ी है, शायद किसी और ने लड़ी ना हो, पता नहीं, परंतु मैंने खूब लड़ाई कश्मीर को लेकर, ज़मीन पर भी लड़ाई लड़ी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर जो लड़ाई मैंने लड़ी है, बहुत कम लोगों ने वैसी लड़ाई लड़ी होगी अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर। तो ये बात समझनी चाहिए कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की छूट है, परंतु आप उस छूट का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। मेरा यही कहना है, आप ट्रोल करिए, आप गाली देनी गाली दीजिए, सब करिए, परंतु आप हमारी राष्ट्रवाद के ऊपर, हमारी राष्ट्रीयता के ऊपर प्रश्न उठा सकते हैं। दिलजीत के राष्ट्रवाद के ऊपर या उसकी राष्ट्रीयता के ऊपर, उसकी नेशनलिज्म के ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकते। और दूसरी बात, देश की नागरिकता लेने वाला प्रश्न तो बिल्कुल नाजायज़ है। वहीं अगर बात करें, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये फिल्म जो है सरदार जी 3 भारत में रिलीज नहीं होगी और दूसरे देशों में रिलीज होगी, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? सरदार जी 3 रिलीज़ हो या नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी तरफ से नहीं रिलीज़ हो, बहुत अच्छी बात है। चलिए, भारत के अंदर पाकिस्तानी एक्टर्स की फिल्म नहीं रिलीज़ होनी चाहिए, ये अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तानी एक्टर, एक भी एक्टर ऐसा नहीं है जो कि पाकिस्तान की सरकार को या पाकिस्तान के जो वहाँ हुक्मरान है, या पाकिस्तान की आर्मी को शीशा नहीं दिखाता कि तुम हमारे आतंकी क्यों भेजते हो। ये बात कहने वाली बात है और कहनी चाहिए। परंतु उसके चलते हुए उसके को-स्टार की नागरिकता लेने का जो प्रश्न है, सिटीजनशिप लेने का प्रश्न है, ये ठीक नहीं है। तो बिल्कुल, ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह, जो कह रहे हैं कि नागरिकता लेने का अधिकार किसी को नहीं है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल।